आज मैं आपसे एक ऐसी शक्ति के बारे में बात करना चाहता हूं जिसे अक्सर कम आंका जाता है, लेकिन यह इतनी गहरी है कि यह आपके जीवन को बदल सकती है, आपके चरित्र को मजबूत बना सकती है और दुनिया पर आपका प्रभाव बढ़ा सकती है। यह शक्ति है मौन। चुप रहना कमजोरी नहीं है, चुप रहना निष्क्रियता नहीं है, चुप रहना शक्ति है। आज के समय में जहां हर तरफ शोर है, लगातार बातें, सोशल मीडिया की सूचनाएं और हर जगह लोगों की राय, हम अक्सर सोचते हैं कि जोर से बोलना ताकत है और ज्यादा बोलना बुद्धिमानी। लेकिन असली ताकत उन लोगों में होती है जो चुप रहकर सुनते हैं, गहराई से सोचते हैं और सही समय पर सटीक कदम उठाते हैं। चुप रहना इतना शक्तिशाली क्यों है? 1. चुप रहना आत्म अनुशासन बनाता है। जब आप चुप होते हैं तो आप अपने भीतर झांकते हैं। आप अपनी भावनाओं, अपने डर, अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को समझते हैं। मौन आपको सोचने और बढ़ने की जगह देता है। याद कीजिए, इतिहास के महान व्यक्तित्व, वैज्ञानिक, नेता, कलाकार, उन्होंने अपनी प्रतिभा भीड़ में नहीं बल्कि अकेले में, मौन में पाई। उन्होंने अपने ऊर्जा को कुछ महान बनाने में लगाया। 2. चुप रहना आपको सुनना सिखाता है। अधिकतर लोग जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। लेकिन जब आप मौन को अपनाते हैं तो आप सचमुच सुनना सीखते हैं। आप न केवल उन शब्दों को समझते हैं जो कहे जा रहे हैं, बल्कि उन भावनाओं को भी जो छुपे हुए हैं। दुनिया को और अधिक शोर नहीं चाहिए, उसे सोचने वाले और समझने वाले लोगों की जरूरत है। और ऐसे लोग वही होते हैं जो मौन की शक्ति को जानते हैं। 3. चुप रहना एक ढाल है। मौन आपका सबसे बड़ा रक्षा कवच हो सकता है। जब कोई आपको उकसाए, आलोचना करे या गलत समझे तो मौन आपको शांत और नियंत्रण में रखता है। क्रोध या निराशा में जवाब देना आपकी ताकत को कम करता है। लेकिन जब आप मौन रहते हैं तो आप अपनी ताकत दिखाते हैं। यह भावनाओं को दबाने के बारे में नहीं है, यह उन्हें नियंत्रित करने के बारे में है। मौन कहता है, मैं परिस्थितियों से नियंत्रित नहीं हूं, मैं खुद को नियंत्रित करता हूं। 4. चुप रहना आपकी क्रियाओं को सशक्त बनाता है। शब्द आसान होते हैं लेकिन कार्य दुनिया को बदलते हैं। जो लोग चुप रहते हैं वे अक्सर सबसे बड़ा प्रभाव डालते हैं, क्योंकि वे अपने परिणामों से बोलते हैं। याद रखें, शतरंज में सबसे शक्तिशाली चालें मौन में की जाती हैं। जितना आप बोलेंगे उतना ही आपकी ऊर्जा बिखर जाएगी। अपने कार्यों पर ध्यान दें और उन्हें आपकी आवाज बनने दें। मौन की शक्ति को कैसे अपनाएं? 1. चुप रहना का अभ्यास करें। हर दिन कुछ समय के लिए शोर से दूर रहें, मौन में बैठे, भले ही वह सिर्फ 5 मिनट के लिए हो। अपने विचारों, अपनी सांस और अपने आसपास को देखें। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे, मौन आपके लिए उतना ही सहज हो जाएगा। 2. शब्दों को सावधानी से चुनें। बोलने से पहले खुद से पूछें, क्या यह आवश्यक है? क्या यह दयालु है? क्या यह मददगार है? यदि उत्तर नहीं है तो मौन आपका जवाब हो। कम बोलना दूरी बनाने के लिए नहीं, बल्कि सोच समझकर बोलने के लिए है। 3. सक्रिय रूप से सुने। जब कोई बात करे तो पूरी तरह से ध्यान दें। सिर्फ उनके शब्दों को न सुने, बल्कि उनके इरादे, भावनाओं और दृष्टिकोण को भी समझें। यह सरल अभ्यास रिश्तों को गहरा कर सकता है और विश्वास बना सकता है। 4. संघर्ष के समय चुप रहें। जब आलोचना या गुस्से का सामना करें तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की इच्छा को रोकें। संघर्ष के दौरान मौन बचाव नहीं है, यह रणनीति है। यह आपको बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर जवाब देने का समय देता है। 5. चुप रहने को अपनी पहचान बनने दें। एक कहावत है, शेर को अपनी ताकत दिखाने के लिए दहाड़ने की जरूरत नहीं होती। शेर की तरह बने। आपका मौन और आपके कार्य आपकी बात को शब्दों से ज्यादा प्रभावशाली बना देंगे। चुप रहने की परिवर्तनकारी शक्ति। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। महात्मा गांधी, इतिहास के महानतम नेताओं में से एक, हर सप्ताह एक दिन मौन का पालन करते थे। उनका मानना था कि मौन उन्हें अपने उद्देश्य से फिर से जोड़ने, समझदारी भरे निर्णय लेने और अपने अंदर की शांति बनाए रखने में मदद करता है। उनका मौन कमजोरी नहीं था, यह उनकी ताकत थी। इस मौन के बल पर उन्होंने एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया जिसने दुनिया को बदल दिया। आप भी मौन की शक्ति बन सकते हैं। आपको सुनाई देने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है, हर लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। मौन आपको शोर से ऊपर उठने,
महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करने और उद्देश्य और शालीनता के साथ आगे बढ़ने की ताकत देता है। चुप रहने की शक्ति बनना अजेय बनना है। यह तब स्थिर रहना है जब दुनिया अशांत हो। यह तब सुनना है जब बाकी लोग चिल्ला रहे हों। और यह तब निर्णायक कदम उठाना है जब समय इसकी मांग करे। तो आज मैं आपसे एक चुनौती करता हूं। मौन को अपनाइए, इसे अपनी ताकत बनने दीजिए। आपके दिमाग को मजबूत करने, आपके कार्यों का मार्गदर्शन करने और आपके प्रभाव को बढ़ाने का अवसर दीजिए। याद रखें, चुप रहना ताकत की कमी नहीं है, यह ताकत का स्रोत है। धन्यवाद। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।